अच्छा आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय हमारे साथ एक यंग कपल है जो कपल वीडियो बनाते बनाते अपनी प्रसिद्धि की बुलंदी पर है और अभी इनको शिखर छूने की जिद है। मैं बात कर रहा हूं आगरा से मेरे साथ जुड़े विशाल मोटवानी और उनकी धर्म पत्नी कशिका का। तो कशिका जी और विशाल जी, आप दोनों का आचरण में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। शुक्रिया सर। थैंक यू। विशाल, जैसे आप बैंकिंग का आपका एक्सपीरियंस है पिछले 5-7 साल का, तो ये जो सोशल मीडिया का इस समय दौर है, ये आपको कैसे इस तरफ आप खिंचे और 7 फेरों के 7 जन्मों के बंधन को साथ में कैसे बांधा आपने इस मामले में? सारी शुरुआत जॉब से ही होती है। क्या हुआ था कि जब नई नई शादी 2023 में हुई थी, तो मैंने उस समय कंटिन्यूअसली जॉब कर रहा था। मैं 7 साल से मैंने सोचा कि 1 या 2 महीने का एक गैप लेते हैं, थोड़ा सा लाइफ को भी एंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। शादी के बाद हर इंसान का सपना होता है। उसी बीच एक या 2 वीडियोस हम लोगों ने बनाई और एक नया पेज बना के डाला, जिसमें कोई भी प्लानिंग नहीं थी आगे सोशल मीडिया को लेके, बट सडनली जस्ट फॉर फन, मतलब एक अपने मोमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश। मगर अब वो कुछ ऐसा चला गया कि पहली वीडियो ही हमारी करीबन 118 मिलियन चली गई थी। तो उसके बाद नहीं, रुकिए, ये जो 118 मिलियन गया, तो इसका कंटेंट बेसिकली क्या था भाई? 118 मिलियन जो गया था वो एक्चुअली कशिका की वीडियो थी। एक पूल में हम लोग मस्ती कर रहे थे, उसका वीडियो था वो। उसके बाद हम लोगों को जब लगा ऑडियंस ज्वाइन कर रही है, तो जो पूल नहीं, कशिका जो पूल वीडियो था उसमें कुछ डायलॉग थे ऐसे चटकारे वाले, मस्ती? कोई भी डायलॉग्स नहीं थे, बस ऐसे ही हमारा मोमेंट था जो हमने कैप्चर किया था काफी पहले। तो उसको हमने जब डाला अपने पेज पे तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला। तो हमें बेसिकली वो एक फनी वीडियो ही थी, क्योंकि हम लोग जिस पूल में थे वो फिश पूल था, तो उसमें फिश स्पा होता है। अब उसमें हमारे जो रिएक्शंस थे वो बहुत फनी थे, तो मे भी शायद वो जनता को पसंद आया, प्यार दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब आपके जो जेस्चर थे फेस के, एग्जैक्टली उसकी बात कर रहे हैं आप? क्योंकि भाव भंगिमा जो होती है ना, जेस्चर, वो अपनी भाषा खुद बनाती है। हाँ सर, बिल्कुल, उनको शब्दों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अब जो है फिर इसके बाद क्या हुआ? जैसे ये हुआ तो एक बूस्टअप मिला, उसके बाद एक 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स जब गेन हुए तो कुछ ऐसा फील हुआ कि एक बार इस लाइन में ट्राई कर लेते हैं जब तक छुट्टी पे है। फिर वो छुट्टी परमानेंट हो गई। तो फिर जॉब आपने क्विट कर दिया? जॉब एक्चुअली इसलिए क्विट किया, एक तो ये शुरू से जब कॉलेज टाइम था तब एक सपना रहा था यूट्यूबर बनने का, मगर उस समय ना तो 4G इंटरनेट थे सबके पास, ना 4G मोबाइल हुआ करते थे, तो लैक ऑफ रिसोर्सेस ने कहीं ना कहीं उस सपने को मारा था। आज के जमाने में हर एक चीज, हर एक सुविधा उपलब्ध है, बस थोड़ी सी जरूरत पड़ती है जुनून की और एक साथी की। तो बस एक साथी की जरूरत होती है, हर एक को बिल्कुल होती है। तो ये जो साथ है, कशिका शर्मा मोटवानी कैसे बनी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि आपकी लव मैरिज हुई है। स्टार्टिंग में हम क्लियर करते थे कि नहीं, हमारी लव मैरिज नहीं है, अरेंज है, प्योर अरेंज है। तो फिर लोग यकीन करते थे, नहीं भी करते थे, हमें समझ में नहीं आता। फिर बाद में जब जो भी पूछते थे तो हम सबको बोलते थे हाँ लव ही है। आपको लग रही है ना लव है, तो लव मैरिज है। एक्चुअली मैं सिंधी हूँ और मेरी वाइफ पंजाबी पंडित फैमिली से है, तो दैट्स व्हाई शी यूज शर्मा। अब सिंधी और पंजाबी के बाद तो लोगों को यही लगता है लव मैरिज है, तो हम लोगों ने अग्री करना शुरू कर दिया कि चलिए लव ही मान लीजिए। नहीं, मतलब ये जस्टिफिकेशन है, ये रियलिटी है? सर फिलहाल तो जस्टिफिकेशन ही रहने दीजिए। चलिए ठीक है, ये अंदर की बात है, मतलब अंदर ही रहने दीजिए। चलिए, अच्छा ये बताइए कशिका, आप कौन सा रोल प्ले करती हैं? जैसे अपना वीडियोस जो आपके बनते हैं, दोनों के कपल वीडियोस, तो उसमें
क्योंकि एक मोनोटोनस हो जाता है ना चीज, रोज रोज वही रूटीन वही बात, तो नयापन कैसे लाते हैं आप? कशिका से पूछना चाह रहा हूं। नयापन हमारी वीडियोस में ज्यादातर कुछ नहीं होता है। मतलब हम अपना रियल लेके आते हैं। जैसे हम रूटीन में जैसे कुछ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ जाता है, तो वहां से हमें आइडिया आ जाता है और मैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा शाउट करती हूँ। मतलब कभी भी तो इनको वहां से आइडिया आता है कि चलो इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाते हैं। तो हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप हर एक वीडियो में इनको मारती क्यों रहती हो? मैंने कहा रियल में पिटते रहते हैं। अच्छा विशाल, तो इस समय हर एक वीडियो जी विशाल, इस समय जो है ना तलाक के मामले बढ़ गए हैं सर। थोड़ा सा लोगों में तलाक के मामले बढ़े हैं, लोगों में सहनशीलता कम है, लोगों का ईगो जो है कपल्स का आड़े आ जाता है, उनकी बहुत ज्यादा एक्सपोजर और पढ़ाई लिखाई और उनके अपने मिशन अलग अलग, तो वो कहीं ना कहीं जो शादी का एक जो बंधन है, जिसको हम 7 फेरों का 7 जन्मों का कहते रहे, संस्कृति के तौर पे बात करूं, परंपरा के तौर पे बात करूं, तो ये जो चेंजेस हैं ये आप किस तरह देखते हैं? और आप अपने वीडियोस में अपनी बॉन्डिंग दिखा के क्या संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं? सर मेरा मानना ये है कि एक हाथ से ताली तो पहले कभी बजती नहीं है, ये बिल्कुल। शुरुआत से रहा है। और दूसरा मेरा मानना ये है कि जब आप किसी व्यक्ति को उसका परिवार उसके संबंध से कहीं दूर लाते हैं और एक नया रीस्टार्ट देते हैं लाइफ का। अब अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर अरेंज मैरिज या लव मैरिज जो भी केसेस है, जब आपकी फैमिली या आपकी वाइफ एक जीरो से शुरू कर रही है क्योंकि आपके ऊपर उसने भरोसा किया। निश्चित। तो जब भी कभी कोई ऐसा मोड़ आता है जिसमें आपको लगता है कि अब मुझसे कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो शायद उस भरोसे के ऊपर भी एक भरोसा रखना पड़ता है अपने ऊपर। अब खुद को साबित करने का असली समय तो वही है। अगर आप वहां फेल हो गए तो आपकी गलती है कि आपने उस बेचारी लड़की को उस जिंदगी में डाला। तो वीडियो के जो मोटिव जी मैं ये पूछ रहा था तो रहता है हाँ बताइए मोटिव जी 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 सॉरी हमारा मोटिव ज्यादातर यही रहता है सर कि हम लोग अपने कंटेंट से एक खुशनुमा लाइफ दिखा सकें। जैसे कभी अगर कोई पति पत्नी आपस में नाराज चल रहे हैं तो हमारे माध्यम से, हमारे रील के माध्यम से एक दूसरे को शेयर करके फन कर सके या फिर याद कर सके कुछ ऐसे पलों को जो उनके साथ भी घटित हुए होंगे हमारी वीडियोस के थ्रू। तो एक दूरियां कम करने का संदेश। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी भाव है। दूसरा ये बोल रहा था कि हमेशा कहते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में खासा अंतर है, और काफी अंतर। जब कोई आप जैसे कपल जब कमर्शियल एंगल के साथ किसी चीज को देखने लगते हैं, बात को समझिएगा, तो उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जाता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई सोशल मीडिया पे फेम के लिए आया है, कोई रेवेन्यू के लिए आया है, एक ना एक रीजन हर किसी के पास है आने के लिए। मैंने जैसे अपनी एक जॉब छोड़ के आया हूँ, चलती फिरती जॉब, एक अच्छी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ना आसान नहीं होता शादी के जज्बात, तो वो भी एक रेवेन्यू जनरेशन का रीजन कहीं ना कहीं रहा होगा। मगर रील और लाइफ में डिफरेंस जो भी है वो हम ही बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो आर्टिफिशियल ही हो। अगर हम बनाते तो हमें उस दूरी को समझ के भी रखना चाहिए। अगर वीडियो में इन्होंने मेरे को डांटा है या मान लीजिए इन्होंने मेरे ऊपर कभी हाथ उठाया है, तो ऐसा नहीं है कि सड़क पे भी कभी या 4 लोगों के आगे वही रिएक्शन सेम रिपीट हो। उस दूरी को समझना बहुत जरूरी। ओके, कशिश से एक सवाल ले रहा हूं। आप ये बताएं कशिश की प्राइवेसी, निजता एक टर्म है प्राइवेसी, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कुछ भी प्राइवेट नहीं रहने दिया, सब पब्लिक कर दिया। तो ऐसे में ये जो एक बारीक लकीर है प्राइवेसी की और पब्लिक की, वो पता ही नहीं चलता कि हम कब जो है अपनी धुन में, अपने जुनून में प्राइवेसी को पब्लिक करने लगते हैं। तो ऐसा
आपके साथ वाकया हुआ कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि हम जो भी अपनी वीडियोस बनाते हैं उस पे एक चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि मतलब जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो मतलब वो उस चीज को लेके ज्यादा ना हो कि हाँ ये लोग तो यार फोन पे ही ऐसे कर रहे हैं, कैमरे कैमरे में ऐसे कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन का थोड़ा ध्यान रख। बट फिर भी आप जैसे कि जानते होगे बहुत से लोग होते हैं ऐसे इसलिए जो हाँ, उन सब चीजों पे हेट हेट करते ही है, तो उनका कुछ कर नहीं सकते हम। बेसिकली हेटर्स को तो हम कभी रोक नहीं सकते। हेटर्स हर जगह हर किसी का बनना शुरू हो जाता है, किसी का नाम हो रहा होगा हेटर आएंगे, मगर स्क्रिप्ट्स को उसी तरीके से तैयार करना जिसको परिवार देख सके जरूरी है। हमारा फैमिली कंटेंट ही रहता है, मतलब फैमिली देखेगी हमारी, क्योंकि बहुत अच्छी ऑब्वियसली बात है, हमारे भी रिलेटिव्स हैं, हमारे देखते हैं, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हैं। बहुत सुंदर बात है। तो विशाल, ये जो मैंने एक सवाल किया था तो मैं उस पे दोबारा आ रहा हूँ कि हम अपनी डेली लाइफ में एक पति पत्नी के बीच में एक एक केमिस्ट्री होती है। उस केमिस्ट्री में कई बार ऐसा भी होता है कि हम खफा हो जाते हैं एक दूसरे से, कोई बात हमको चुभ जाती है, कोई एक्ट हमको तकलीफ देता है। तो आप दोनों के बीच में ऐसे मौके कितनी बार आए? हमारी पर्सनल लड़ाई हमारे जुनून पर कितने बार हावी हुई? देखिए, एक मैरिड लाइफ है तो ये चीजें तो अक्सर आगे आती ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक आप ऑन कैमरा लाइफ रहे या ऑफ कैमरा लाइफ रहे, कुछ चीजें हमेशा कहीं ना कहीं आगे आती है, क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग है, देखने का तरीका अलग है। उस चक्कर में जब भी ये शुरुआत के दिनों में होता था अक्सर। शुरुआत के दिनों में जब अब हम भी नए थे सर, कंटेंट को लेके हमें भी समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब हम लोगों ने इस चीज को ज्यादा कंट्रोल किया है कि कभी भी बिजनेस इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी चक्कर में। अब बट अक्सर अगर ये सीन होता है तो बिजनेस के बाद ही होता है। अच्छा कशिश, कशिश कशिश एक सवाल आपसे है, आपसे सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि अक्सर ये देखने में आता है कि पति और पत्नी दोनों में जब कुछ इस तरह की बात होती है ना, तो ज्यादातर मामलों में पत्नी गिल्ट हो जाती है कि नहीं मैं गिल्टी हो गई हूँ, मैं मान रही हूँ कि यस यार मेरी वजह से ऐसा हुआ यार, अब मैं आगे सच में इसका ध्यान रखूंगी, सॉरी यार बेबी। तो ये कितनी बार हुआ आपके साथ? मेरे साथ हर बार होता है, मेरे केस में हर बार होता है। नहीं, वीडियो बनने से पहले तो मैं सॉरी बोलती हूँ, आफ्टर वीडियो कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद फिर ये आते हैं, कहते हैं हाँ चल कोई नहीं, पूरी गलती तेरी नहीं थी, थोड़ी मेरी भी थी, पर पहली गलती एक्सेप्ट करती हूँ। वीडियो कंप्लीट करते हैं, कायदे से लड़ाई को बीच में नहीं लाते हैं, फिर जब कंप्लीट हो जाती है फिर हम करते हैं सॉर्ट आउट करते हैं अपने बीच की। बहुत गहरा मुद्दा उठा रहे हो। नहीं नहीं, बात अच्छा विशाल, एक चीज और है। आप जैसे जो जो यूथ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे भी लोग देखें, मैं भी इसमें कुछ करूं। उनके लिए एक एक एजुकेशन के तौर पर डूज एंड डोंट्स, मतलब मैं बिल्कुल उसको एक एक इस चर्चा के माध्यम से मैं आपको एज ए मोटिवेटर लेना चाह रहा हूं कि आप एक मोटिवेशनल तौर पर अपने जैसे यूट्यूबर्स के लिए बताएं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इनिशियल स्टेज पे। इनिशियल स्टेज पे जब तक आप पूरी तरह किसी चीज में अपना बेटर नहीं दे सकते, ट्राई करते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर बार आपका पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाए। हम लोगों ने भी बहुत सारे चेंजेस करे हैं, हम लोगों ने कभी कैरेक्टर बनने की कोशिश करी, कभी लिपसिंग करने की कोशिश करी, अंत में लेकिन हमारा जो रियलिटी फेस था वो शायद ज्यादा पसंद आने लगा। तो स्विचेस करना गलत नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपकी नीश ये है, आप बिल्कुल स्विच करिए। किसी चीज पे जबरदस्ती स्टक होके करते रहना, चाहे आप उसमें अच्छा नहीं कर रहे हो, बेवकूफी है। सेकंड, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है कई सारे स्विचेस करने के बाद भी, निराश नहीं हो। रिजल्ट कभी भी हथेली पे सरसों लेके खड़ा होना आसान होता तो हर आदमी कहीं ना कहीं आज सक्सेसफुल होता। इस फील्ड में टाइम लगता है, टाइम लगना स्वाभाविक चीज है, टाइम को टाइम दीजिए।
पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि पेशेंस और पेशेंस लाइक ए माउंटेन, पहाड़ जैसा धैर्य। पहाड़ जैसा धैर्य, एग्जैक्टली। सही बात है। लगता है सर, समय बहुत लगता है। रातों रात कभी भी कोई नहीं चलता, ऐसा कोई स्टार आज तक बना नहीं, ऐसी किसी की कहानियां नहीं बनी जो रातों रात चल के आगे आ गई। सब लोगों ने स्ट्रगल किया है। आपके इनिशियल पीरियड में आप उन लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं ताकि आप अपने आप में एक हिम्मत रख सकें। हम लोगों ने बहुत करी। आपका दोनों का अल्टीमेट गोल क्या है? मतलब एक Ultimate एक goal एक actually, डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचना चाहते हो? कुछ लोग हैं सर साथ में, कई साल पहले भी साथ देने की कोशिश की थी और आज भी साथ है। चाहे वो ऑफ कैमरा मेरी टीम हो या कुछ लोग जिन्होंने मुझ पे भरोसा कर रखा है आज भी। कोशिश है कि उनके जीवन में वही सुधार देना है, उनके परिवार को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना है जिस लाइफ स्टाइल को वो डिजर्व करते हैं। अगर झोपड़पट्टी में है तो एक अच्छा घर बन सके, एक अच्छी छत बन सके। कई लोग ऐसे हैं मेरे साथ जिनकी बहन की शादी पेंडिंग है। बस कोशिश है सर, बहुत अपने सुंदर। साथ साथ सबको आगे लेके कोशिश है बस। नहीं तो मेरा जो मूल सवाल वो ये था कि जैसे हम एक हम फनी फैमिली वीडियोस बना रहे हैं, रूटीन की चीजें हम दिखा रहे हैं लोगों को, है ना? लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसके अलावा इसी लाइन पर चलते हुए एक जो मैंने शुरू में कहा था कि बुलंदी बाकी है, तो बुलंदी क्या है आपकी नजर? इंडिया का नंबर 1 क्रिएटर पेज बना रहा है सर इसको। इंडिया का नंबर 1 क्रिएटर पेज बना रहे हैं। तो इसमें और वेरिएशन क्या लाएंगे? इनोवेशन क्या है? इनोवेशन आज ही एक शूट है हमारा पॉडकास्ट का, उसमें हम लोग एक कैरेक्टर्स बिल्ड कर रहे हैं। कुछ नया, अक्सर जो देश दुनिया में जो ताजा चल रहा है उसको लेके उसका नजरिया बदलने की कोशिश है। अच्छा, YouTube को अगर मैं बोलूं कि एक लाइन में आप डिफाइन करें कि व्हाट इज YouTube, इंस्टा, फेसबुक एंड ऑल सोशल प्लेटफॉर्म इन योर ओपिनियन, वन लाइनर, बॉटम लाइन। अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, ओनली वन वर्ड। वन वर्ड आंसर हो गया तो। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है नहीं सर, अगर आपके पास टैलेंट है तो। टैलेंट है तो उसको दिखाना भी चाहिए। बिल्कुल। सारे प्लेटफॉर्म्स हमें दिखाने का मौका दे रहे हैं तो ब्लेस्ड। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी आ रही है कि इसकी आड़ में नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा समाज में जा रही है और उसको बैलेंस करने की जिम्मेदारी आप जैसे युवा जो वास्तव में अपनी संस्कारों की जड़ों को पकड़ के काम करना चाह रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है? चैलेंज नहीं है सर, चैलेंज तो नहीं है। अगर संस्कार अच्छे हैं तो चैलेंज क्या है फिर इसमें? और दूसरा, नेगेटिव तो ठीक है, कमल भी कीचड़ में ही उगता है सर। कोशिश करनी पड़ती है कि वो कीचड़ आप पे ना लगे और आप उस कीचड़ को भी सुंदर बना सके कमल बन के। बहुत सुंदर। अब ये बताएं कि अभी जैसे हुआ रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का, तो ये हम कौन सा समाज बनाना चाह रहे हैं? अपनी थोड़ी सी लालच या अपनी उस फैन फॉलोइंग को देखते हुए जो हम बिलो द बेल्ट चले जा रहे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या रिएक्शन है विशाल? अनएक्सपेक्टेड तो मेरे लिए भी था उसको जानना, क्योंकि हमारी ही फील्ड से है वो एक सुपर फील्ड पे है, हम लोग अभी ग्रोइंग स्टेज पे ही हैं। बट लगता है कि जब आप इतना कुछ अचीव कर रहे हो, आपको प्रधानमंत्री से अवार्ड मिल रहे हैं, उसके बाद कुछ आप ऐसा बोल जा रहे हो जिससे पूरा करियर खतरे में आ रहा है, यहाँ तक कि डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पेशेंस ना खोते हुए अपने आप पे संयम रखना बहुत जरूरी है, जो उस समय शायद नहीं हो पाया। मगर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मैं ये समझना चाहता हूँ, या ये मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ जनता से, एक मौका और देके देखना चाहिए।
ये भगवत गीता में भी दिया गया है, क्षमा ही सबसे बड़ा दान है, हमें करना तो चाहिए। कशिश तो अगर हम देख जी जी बोलिए 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 विशाल बोलिए आप प्लीज। प्लीज हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू बोलिए बोलिए। तो मैं वही जनता से भी कहना चाहूंगा कि जब जनता ने ही उन्हें यहाँ तक लाया है तो जनता को एक मौका और देके समाज को सुधारने का भी उसको ही मौका देना चाहिए। हो सकता है वो शायद आगे चल के समाज सुधारने का कुछ अच्छा कार्य कर सके। कशिश जो होम सोप्स चलते हैं जिसमें ज्यादातर महिलाएं अपना नून आवर्स जो स्लैग आवर्स होता है वो या फिर पतिदेव और बच्चों के जाने के बाद और उनके आने तक शाम तक का जो टाइम होता है उसको उसमें स्पेंड करती है महिलाएं ज्यादातर। तो वो जो है कशिश आपको क्या लगता है कि वो क्या सास बहू साजिश और इस तरह की जो चीजें आ रही है महिलाओं को इसमें कितनी दिलचस्पी लेनी चाहिए और किस नजरिए से उसको देख भी रहे तो देखना चाहिए? मेरी समझ में ये सारी चीजें अगर आप एज अ एंटरटेनमेंट देख रहे हो तो बढ़िया है, मतलब सिर्फ अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए देखो तो देखो, बट ये नहीं कि हम कोई चीज देख रहे हैं तो हाँ मुझे मुझे उससे ये सीख मिल गई है, वो चीज गलत है। क्योंकि टेलीविजन पे भी सीरियल्स में भी आजकल कुछ तो वो ऑब्वियसली सीरियल्स ऐसे बन रहे हैं कि वो एक इमेजिनरी लाइफ बता रहे हैं, रियल लाइफ नहीं दिखाते हैं किसी की। तो हमें बस उसको एज अ एंटरटेनमेंट देखना चाहिए, ना कि हम उससे कुछ सीख के अपने घर पे वो चीज अलाउ कर रहे हैं, तो वो गलत है। विशाल ऐसा बोला जाता है कि कंटेंट इज किंग इन एनी मीडिया, तो कंटेंट राजा है। तो क्या हिंदुस्तान में कंटेंट का टोटा अभाव पड़ गया है क्या कि हम ओटीटी पर जो वेब सीरीज चल रही है या फिर जो ये बिलो द बेल्ट वाले जो 25 और 30 रुपए के सब्सक्राइबर पर आप एक स्टूडियो में उनको बुला रहे हो और उसके बाद उनके साथ में वो तमाम बातें कर रहे हो जो बिल्कुल एडल्ट के उस पे आ रही है, बोल्ड बातें कर रहे हो, क्या यही विषय वस्तु बेचना रह गया है? समाज को हम यही देना चाह रहे हैं क्या इस मीडिया के माध्यम से? अब सर क्या होता है कि हर सिक्के के दो पहलू हैं जी, और हर पहलू को देखने वाला समाज हमारे इंडिया में स्थित है क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। जितनी आजादी हमारे देश में है उतनी ही आजादी का फायदा भी उठाया जाता है सर हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो न्यूज चैनल हो। न्यूज चैनल भी कईयों बार कुछ का कुछ दिखाते हैं, सोशल मीडिया भी कई बार कुछ का कुछ दिखाते। अब उसकी वही गेहूं और गुण वाली कहानी है ये, तो इसको रोका तो नहीं जा सकता, मगर हाँ इसको सपोर्ट करने वाले अगर थोड़ा सा समाज में सही कदम उठाना शुरू करें तो शायद हम इसको बढ़ने से तो रोक ही सकते हैं, क्योंकि बहू बेटियां तो सर सभी के घरों में है, फर्क पड़ता आपने है। आपने दोनों ने आज तक आप दोनों ने आज तक अपनी रसोई से किचन से वीडियोस अगर करी हैं तो वो किस तरह की कंटेंट पर करी है और क्या दिखाने की उसमें कोशिश की? कभी आपने नाश्ता बना के इनको खिलाया हो या इस टाइप का कुछ क्या था? नहीं, किचन में तो खैर जैसे हमारे कोई मतलब किसी वीडियो की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ आपको बैकग्राउंड वो किचन का ही चाहिए तो हम दिखा देते हैं, बट हाँ अभी तक वैसा तो नहीं दिखाया किचन से। सास बहू की कॉमेडी वीडियोस में किचन का रोल बहुत बड़ा होता है अक्सर, तो वहाँ थोड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी माता जी कुछ बना रही है तो इन्होंने आके एक चुगली कर दी, या ये बना रही है माता जी ने कह दिया, मैंने कह दिया, पसंद नहीं आ रहा, एक फन डालने के लिए, रिलेट करने के लिए ऑडियंस को। तो स्क्रिप्टिंग आप खुद करते हैं? वहाँ तो जी स्क्रिप्टिंग खुद करते हैं? हाँ सर, स्क्रिप्टिंग का पार्ट मेरा है, ज्यादातर स्क्रिप्टिंग का पार्ट मेरा है, बाकी उसके बाद पोस्ट शूटिंग का जो भी काम होता है वो टीम है सर।
ओके, तो आगे आपने कहा कि एक नेशनल लेवल पर आपको जाना है। आखिरी सिर्फ एक सवाल ये कि हर वो टीनेजर जो आज का नेटिजन है, जिसके हाथ में एंड्रॉइड है, वो अपनी जील में, अपने उत्साह में बैरियर्स को तोड़ रहा है, उनके लिए क्या? सॉरी सर, सर एक बार और रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा टीनेजर्स का तबका जो नेटिजन के तौर पे बड़ा नेट सेवी है और सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उसके हाथ में अपना मोबाइल है और वो उस मोबाइल से अपनी जुनून में, अपनी जिद में कुछ भी शूट करके और बिना सोचे सीधे पब्लिक करता है। क्या लगता है? कुछ तो सरकार के एक्शन चल रहे हैं ऐसे पेजेस के ऊपर, मैंने कई बार कई जगहों पे देखा है ज्यादातर, और ऑडियंस के अंदर भी एक मैंने भाव देखा है कि ऑडियंस अगर सरकार तक वो वीडियो नहीं गई है तो सरकार को उस कमेंट में टैग करती है। जैसे मान लीजिए दिल्ली की कोई वीडियो है तो दिल्ली पुलिस या बीजेपी गवर्नमेंट को टैग करा जाता है ताकि वो अवेयरनेस फैले, ये मैंने देखा है। दूसरी चीज, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए भावनाओं में बह के जो आपकी निजी जिंदगी पे एक गहरा सदमा दे जाए। जो देख रहे हैं वो शायद इन्फ्लुएंस ना हो, उन्होंने मजाक में लिया, देखा, स्क्रॉल कर दिया, ऊपर चले गए, लेकिन आपकी जिंदगी में गहरा दे जाए। तो हर चीज की एक स्क्रिप्टिंग, वही पहले वाला सर जो पहले जमाना था और बोला जाता था सोच समझ के बोलो, तो कंटेंट भी कुछ इस तरीके का सोच समझ के डालना जरूरी है, स्क्रिप्ट करना जरूरी है। जो चलिए, और कोई बात जो आप लोग कहना चाहते हो अपने लोगों से? मैं तो आचरण न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले कि हमें ये मौका दिया ताकि हमारी कुछ बातें जनता तक पहुंचे। और दूसरा, जो भी एक नया यूट्यूबर फॉर्म हो रहा है, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। चलिए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम तरह की बातचीत की और बहुत बेबाकी के साथ हमने इस गुफ्तगू को आगे तक बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। और आगे भी हम जो है ऐसे अवसर बिल्कुल देखेंगे और हम ये आचरण न्यूज की तरफ से भी उम्मीद करेंगे कि आप अपनी सीमाओं में कैद रहकर समाज के अच्छे के लिए जो कुछ कर सकते हैं, अपनों से जुड़े अच्छों के लिए जो कुछ कर सकते हैं, ऊपर वाला उतनी ताकत आपको बख्शे और आप बहुत अपनी फील्ड में आगे बढ़ें और हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।